झाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय। आज भी अपन लोग कर्णन योग का विषय न पढ़ के आज पढ़ रहे हैं अपन लोग एक पाठ। पाठ का पढ़ना बड़ा चिंतन का विषय है। चिंतन बढ़ता है पाठ से, विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धता बहुत बढ़ जाती है। पाठ पढ़ने चाहिए, नित्य पढ़ने चाहिए। भावना पक्ष बहुत उज्जवल हो जाता है पाठ पढ़ने से। अपन लोग जो आप पाठ आज पाठ पढ़ रहे हैं वो बड़े पंडित साहब का लिखा हुआ जीव की विराधना का फल। पाठ का नाम क्या है आज? जीव की विराधना का फल। अरे जीव विराधना करता रहता है अपनी, समझता है नहीं है कि मैं क्या बन जाऊंगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ। वो विराधना चलती रहती है। समझ जाए एक बार तो देह का एकत्व छोड़ करके अपने आत्मा में एकत्व लगा ले। देखो समय लाइन लगाते जाते और पाठ को प्रारंभ करते हैं अपन लोग। सामने दिख रहा हो आप लोगों को, सबको, है ना? देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। ज्ञानी जनों की बहुत करुणा है हम लोग के ऊपर। इतने करुणावंत होकर आचार्य देव उपदेश देते हैं कि भाई समझ जा, समझ जा, अब भी समझ जा। समय है नहीं मनुष्य गति का जो तू समय खराब कर रहा है। जीव है कहाँ, कहाँ बसता है जीव? अरे जीव परिणाम में बसता है। जो परिणाम खराब करता है वो मानो जीव की हिंसा करता है। देह में एकत्व करता है मानो हिंसा ही करता है। शरीर में जितनी तेरी ऊर्धता है ना, जितनी मान्यता है, उतनी तेरी आत्मा की विराधना है। तो ये विराधना का फल क्या है वो तुझे पता नहीं है अभी, इसलिए तो विराधना करता रहता है। विराधना का फल ज्ञानी जन दिखाते हैं भाई, बहुत दिखाते हैं। किसकी प्राप्ति में हेतुभूत है ये सम्यक की प्राप्ति में हेतुभूत है। डरा नहीं दे, समझा रहे। समझ का पिंड भगवान आत्मा। जिस दिन ये बात समझ जाए और संसार का स्वरूप समझ जाए तो संसार का भय खाकर आत्मा में स्थिर हो जाए। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उससे तू नहीं डरता। तू तो बहुत बड़ा सुबट है भाई। तुझे पता नहीं है, तू नरक निबोध का बंद करता है। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। विनम्र होत साहसे शिव मार्ग में लागो। बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्मल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। भगवान ने चार कषाय पांच पाप बताए हैं जिनसे जीव सदाकाल आहत है, सदाकाल दुखी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किसी और को दुखी नहीं करते। जो जीव इनमें लगता है उसे दुखी करते हैं, कसते हैं आत्मा को। क्रोध, मान, माया, लोभ ये किसी और को दुखी नहीं करते। जो जीव इनमें लगा है उसको दुखी करते हैं। कठोर है जी हम तो बहुत। हम तो स्ट्रिक्ट हैं बिल्कुल।
अरे भैया स्ट्रिक्ट होगा ना ज़्यादा, तो पाषाण पत्थर बन जाएगा। ये पहाड़ हैं, ये सोने चांदी के पत्थर हैं, ये सब कौन है? ये जीव हैं। ये कौन जीव हैं? ये कठोर रहे, कठोर है। हम तो कुछ कठोर नहीं है जी, हम तो बिल्कुल सही हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अपने को सही मानता है और दुनिया को गलत मानता है पूरी को। ये पहाड़ों के अंदर जीव हैं। ये पहाड़ निर्जीव नहीं है। इन सब के अंदर जीव बसता है। अनंत ज्ञानमयी जीव बसता है। लेकिन कैसे बसता है? कठोर परिणामों से बसता है। कठोर हो जाता है। अरे मोक्ष मार्ग में विनम्र नहीं है, उत्साह नहीं है, तो तेरा कैसे भैया पाषाण नहीं बनेगा? अब ऑनलाइन तो बहुत चल पड़ा ना, अब सब सब पढ़ना पढ़ाना सब कंप्यूटर, सब ऑनलाइन। न मिलना, न साधर्मी सेवा, न वात्सल्य है। कठोर हो गया चित्त एकदम। चित्त एकदम से कठोर हो गया जीव। ज्ञानी जनों से मिलो, धर्मात्माओं से मिलो, उनके संग में रहो, तो विनय पता लगे, उत्साह पता लगे, मोक्ष मार्ग पता लगे। लेकिन बस अपने में लगे कि अंत में हम तो एक अकेले खुश हैं, बस अकेले बैठे हैं अपने। ये मान कषा है, मान कषा है। झरने बह रहे, झरने नहीं बह रहे, जी बह रहे झरनों के अंदर। कितना सुंदर झरना है भाई, देखो, ओहो। बहुत सुंदर झरना, इतनी ऊपर से बह रहा है, नहा के मजा आ गया उसके अंदर। अरे पता है इतने जीव वहां दुखी हैं। अब ज्ञानी कैसे मजे ले उस हिंसा के क्षेत्रों के अंदर, जहाँ अत्यंत हिंसा हो रही है। मजा आ रहा है हमें। जो ऐसे आनंद लेता है इन घास फूस में, पानी पत्तों में, वो जीव मरकर वहीं पैदा हो जाता है। तो कुछ ना करें क्या? कि हाँ करो, जो करने के लिए आए हो वो करो। क्या करने आए हो? कि आत्मा की आराधना करने आए हो, वो करो। मिथ्यात का मल धोने योग्य है। मिथ्यात के मल को मत लपेटो, मिथ्यात के मल को धो डालो। यदि मान कषाय यहाँ पर ना हो, तो यहीं जीव मोक्ष हो जाए जीव को। लेकिन ये जीव मान कषाय का मारा, और चार विद्वान बिठा दो, सबके अंदर समस्याएं अपनी अपनी। किसी के व्यक्ति के पास बैठ जाओ, शिकायतों का अंबार। कोई सहज रह सकता नहीं। तत्व पढ़ने वाले भी असहज हैं। जो तत्व पढ़ रहे, वे भी कैसे असहज हुए फिर रहे। अरे तत्व किस लिए पढ़ा? सहजता किस लिए पढ़ी थी? इतनी सहजता का उपदेश दिए, इतनी सहजता पढ़ी है, वो है कहाँ? लेकिन बैठ जाओ एक दूसरे के पास, तो बस वो एक दूसरे की निंदा हम लोगों के जीवन में रहती है। जो भी आसपास के लोग होते हैं, प्रसंग होते हैं, या तो स्वार्थवश राग होगा, या विद्वेष होगा। सहजता नहीं हो पाएगी। और इनका फल है ये सब, ये कषायों का। पहाड़ बन जाएगा, पाषाण बन जाएगा, और पानी में बहेगा एक इंद्रिय बन करके। पानी का जीव, पत्थर का जीव, पहाड़ का जीव। बहुत अपने को भैया ठोकने की जरूरत है वास्तव में, कि परिणाम कहाँ जा रहे हैं। गाथा है उसमें, अष्टपाउड में, कि परिणामों में ही जीव का धर्म बसता है, परिणामों में ही संसार बसता है। कहने लीजिए, परिणामों में मोक्ष है, परिणामों में संसार है, परिणामों में शुभ है, परिणामों में अशुभ है, परिणामों में धर्म है। परिणाम से बाहर तेरा कुछ है तो नहीं। और उस परिणाम को तू खराब करता है, तो परिणाम खराब नहीं करता तो अपना जीवन खराब करता है। अपना जीवन खराब नहीं करता, तो अपना मोक्ष को खराब करता है, तो अपना भविष्य खराब करता है। ईर्ष्या त्यागो जलती हुई अग्नि है, कह रही, मत चाह दाह में जलो, सुख अंतर में सही। वायु कहे भ्रम नावृथा, हो निज में निश्चल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। आलू खा लिया, भोग भोग लिया। तूने आलू तो खा लिया, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पाप के फल में कितना तुझे भुगतना पड़ेगा तुझे पता भी है। तो नुकसान कितना है। लेकिन दूसरे जीवों को मरता काटता है तो चिंता नहीं, कुछ नहीं। और अपना मरे कटे तो फिक्र हो जाती है, बस मेरे दर्द ना हो जाए कुछ भी, जहाँ सा मुझे कुछ हो ना जाए, मेरा बाल ही बांका ना हो जाए। और दूसरे जीवों का पैर के नीचे कुचल दे, मार दे। अरे ये तो चलता ही रहता है, तो होता है, कोई बात नहीं। ईर्ष्या
अग्नि तो दूसरों को जलाती है, और ईर्ष्या अग्नि ऐसी है जो खुद को जलाती है। क्या लीजिएगा का है? ईर्ष्या ऐसी अग्नि है जो खुद को जलाती है। अग्नि दूसरों को जलाए, तो ईर्ष्या की अग्नि खुद को जलाए। खुद को जलाए, खुद जल जाए ईर्ष्या की अग्नि से। ईर्ष्या की परिणति ऐसी है, इस पंचम काल के जीवों को सहज उपजती है, अपने आप अंदर से वो सहज अपने आप उठती है। सामने कोई अपना बच्चे पढ़ रहे होंगे, एक बच्चा ज्यादा पढ़ जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी। दो खिलाड़ी खेल रहे होंगे, एक अच्छा खेल जाएगा, तो ईर्ष्या हो जाएगी। दुकानदार हों बराबर में दो, और एक की दुकान अच्छी चल जाए और एक की खराब चले, तो ईर्ष्या बढ़ जाएगी। एम्प्लॉई हो, नौकरी कर रहे हो दो, एक थोड़ा आगे निकल जाए तो ईर्ष्या हो जाएगी। मालिक तनख्वाह ना बढ़ाए, इंक्रीमेंट ना करे, तो ईर्ष्या हो जाएगी। सरकार अपने हिसाब से ना चले, तो ईर्ष्या हो जाएगी। धर्म में कोई अपने हिसाब से काम ना करे, तो ईर्ष्या हो जाएगी। है, घर में गृहस्थी के अंदर अपने स्त्रियों के अंदर पुरुषों के अंदर ना बने, तो ईर्ष्या हो जाएगी। कितने क्षेत्र ईर्ष्या के अंदर हैं, कितने कितने चलते हैं। वो ईर्ष्या जलाती है बहुत ज्यादा। जलती हुई अग्नि का जीव ये कह रहा है कि मैं जल रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं ईर्ष्या में जला था इसलिए। अग्नि भी जीव है। बड़े बड़े देखो, पृथ्वी का के अंदर पहाड़ का जीव दिखाया है, और झरने के अंदर पानी का जीव दिखाया, और अग्नि के अंदर अग्नि काय का जीव दिखाया। कहाँ से आ रहे जीव ये सारे? ये जो कषायों में जलते हैं ये जीव यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे इतना बढ़िया मनुष्य को मिला है, शांत रहने के लिए और शांति से आराधना करने के लिए मिला। कषायों में खराब होने के लिए तो मिला भाई। नहीं, हमें तो वो ध्रुव आत्मा की बात सुना दो, और सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, और जीवन कैसे भी चलता रहे, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। अगर जीवन में शांति सुकून नहीं आया ना, सहजता नहीं आई, तो कुछ नहीं आ सकता भाई। तूने आत्मा समझा ही नहीं अभी। ये जलती हुई अग्नि किसे कह रहे हैं? चाह की दाह। चाह की दाह माने सदा काल इसका मकान बड़ा तो मेरे मकान बड़ा होना चाहिए, इसकी गाड़ी बड़ी तो मेरी भी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सदा काल वो भागता है, भागता है, भागता है। जैसे मृग तृष्णा होती है ना, हिरण भागता है, भागता है, भागता है, सुख पाता नहीं है कहीं भी। ऐसे ही भागता रहता है, मकान गाड़ी बंगले ये वो भोग संयोग सब में भागता रहता है। ये चाह की दाह में कितना दिन रात जलता है, एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी लाइन लगे खड़ी, एक इच्छा खत्म नहीं होती, लाइन लगे। जैसे रिद्धियां सिद्धियां मुनिराज के यहाँ द्वारे पे खड़ी हैं लाइन लगाए। ऐसे ही यहाँ पर इच्छाएं लाइन लगा खड़ी है, एक आती है, एक की पूर्ति करता है, दूसरी दरवाजा नोक कर देती है, दूसरी करता है, तीसरी का दरवाजा नोक कर देती है। वो दिन रात इच्छाओं की कतार कतार खड़ी हुई है। बताओ, और एक इच्छा पूरी ना हो, हजार इच्छा पूरी हो रही हो, और एक पूरी ना हो, तो क्या होगा? है, एक इतने टाइम से भोजन करते आ रहे हैं, खाना नहीं मिले, कोई अपने अनुयोग की कार्य न करना मिले, अपने मन में सोच ले ऐसा होना चाहिए और ऐसा ना हो, तो कितना जलाती है वो चाह की दाह। कोई भी एक इच्छा पकड़ लो आप, इसलिए भगवान ने इच्छा का ही अभाव कर दिया। भगवान ने इच्छा का ही भाव कर दिए। अभाव कर दिया। इच्छा को जीतने का नाम तप है। ये तो कषायों का ठिकाना नहीं है, इच्छा तो बाद में आएगी। बड़े पंडित जी ने पहले कषाय ली, बाद में इच्छा ली। कषाय में रमने इच्छा की सारा का इच्छा की पूर्ति को सुख मान लिया। इच्छा की पूर्ति होती रहे तो सुख है, और इच्छा की पूर्ति ना हो तो लड़ाई है, झगड़ा है, कषाय है। अभी अपने घरों में जो इतना बढ़िया माहौल बना रहता है ना, कि अब तक जब तक इच्छाएं पूर्ति होती रहती हैं एक दूसरे से, जब तक अपन जो आपस में बात करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ही करते हैं, अभी एक दूसरे की इच्छा पूर्ति होनी बंद हो जाए एक दिन दो दिन के लिए, क्या होगा? क्यों जी? क्या होगा फिर? अपन लोगों ने उस फील्ड में वर्क करते ही नहीं एक्चुअली। अपन लोग क्या है कि सोचते हैं हमें गुस्सा आता है, क्यों आता है? क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं होती इसलिए गुस्सा आता है, कि स्वार्थ नहीं सध रहा है इसलिए गुस्सा आता है। गुस्सा का कारण कोई और है ही नहीं, क्यों आया गुस्सा? आप प्रथमा नियम में देखो, आप उठा करके इतनी सतियां हैं, इतने हमारे महापुरुष हुए हैं, सबने कैसे मतलब कर्म को देखो जाना है मात्र, राग द्वेष ना करते हुए कैसे सहजता से कर्म की जीता है। 22 साल तक का वियोग हो गया, अब बताओ 22 साल कैसे रही होगी वो पति के वियोग में। और अब तो पहले ही परेशान थे, ऊपर से फोन रूपी सांप नहीं हो रहा हाथ में आ गई, बस वो डंक मारती है, और ये जहर से पगला के फिरता है।
चाह दाह में क्यों जलता है? सुख बाहर में चाह में नहीं है, इच्छा की पूर्ति में नहीं है, सुख अंतर में है। क्या करें बड़े पंडित साहब? सुख अंतर में है, सही है, जांच के देख ले। सही शब्द का मतलब क्या है? तो जांच ले, देख ले, बराबर है, देख ले। अभी श्रद्धा के अंदर भी बहुत बड़ा गेम नहीं है। अभी अपने को क्या है कि लड़के ने रिश्ता कर दिया किसी का, तो वो एकदम सोचता है कि भैया हमारे दामाद है, ठीक है, बिल्कुल बराबर बात है, और दामाद मानता है। ये तो श्रद्धा में इतना बड़ा खेल कहाँ है? तू आत्मा है, बता दिया भगवान आत्मा है, इतना बड़ा खेल कहाँ है? और वो उस नियम सार जी का आत्मा है ऐसा, समय सार जी का आत्मा है ऐसा, फलाने ग्रंथ का है ऐसा, और उसमें घुस जाओ अंदर बिल्कुल आत्मा के, ऑपरेशन कर दो उसको, ऐसा कर दो। इतना, अरे इतनी मतलब एक मजे की बात बताओ, एक प्रॉपर्टी पड़ी हो, हमने प्रॉपर्टी बयाना कर दिया, पैसे दे दिए, अब ये मान लिया प्रॉपर्टी हमारी है, बस। अब इसमें कोई बड़ा गणित है? ये इतना बड़ा भारी गणित है कि नहीं, तू पहले वहां जा, फिर उसके ऐसे कर, फिर उसकी तू ऑपरेशन कर दे, फिर उसका ऐसा कर दे, तब जाकर तुझे लगेगा, तब ऐसा ऐसा होगा। अरे कुछ भी भैया, क्यों माथा भारी कर रहा है अपना? तू ये समझ जा, तेरा सुख तेरे अंदर है। तू एक बार शांत स्वभाव से ये बात समझ ले, तू भगवान आत्मा है। क्या कह दीजिए? एक बार शांत भाव से ये बात समझ ले, तू भगवान आत्मा है। फिर कसाई भी करेगा ना काम जोंगे बाहर के, तो वो तेरी प्रणति अंदर में काम करती रहेगी। तू भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू भगवान आत्मा है। वायु कहे भ्रमना वृथा। क्या पकड़ लिया अब? वायु का एक का जीव पकड़ लिया। और वायु क्या करती है? भ्रमती है। वायु क्या करती है? भ्रमती है। हाँ, वायु भ्रमती है। अग्नि का एक का जीव ऊपर जाता है, वायु का के जीव टेढ़ा जाता है। और कौन सा रह गया? पृथ्वी जल। जल का नीचे जाता है, जल नीचे बहता है ना, जल नीचे बहता है। अग्नि ऊपर बहती है, वायु टेढ़ी बहती है, तिरछी, तिर्यक बोलते हैं उसको। और ये जीव ऐसे बहते हैं, वो नीचे को गिरता है, वो ऊपर को उठता है, और वो ऐसे बहता है वायु की तरह। तीन तरह के जीव होते हैं। समझ में आया? हम्म। और लो होती है ना, ऊपर को लपट भागती है उसकी, नीचे नहीं भागती। और पानी, वो ढलाव नीचे बहता है, नीचे को झुकता है। और वायु सीधी चलती है। वायु भ्रमती है, गोल गोल घूमती रहती है सारे में। ये वायु के अंदर वायु का एक जीव होते हैं, चाहे झंडा देखा आपने उसका ट्रायंगल शेप का, ऐसा ऐसा जीव होता है उसका। भागता रहता है हवा के अंदर, ऐसे मरता जीता रहता है वायु के अंदर। अभी हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि अभी हमें पर्याय बुद्धि शरीर की है ना, इसलिए हमें लगता नहीं है वास्तव। लग जाए तो, कि मैं यदि मर जाऊं अभी इस देह से, वायु का के जीव बन जाऊं, तो क्या होगा? विचार करके देखना चाहिए, किन परिणामों से कैसे मरण हो जाए, और किन परिणामों से कैसे जीव बन जाता है, विचार करना चाहिए। वायु कहे भ्रमणा वर्ता, जो बढ़ता भ्रम रहे हैं, घूमो फिरो, फलाने जगह हो जाओ, ढिमकाने जगह हो जाओ, और इधर देख लो, उधर देख लो, उसके इधर से देख लो, ये सब जो भ्रमते रहते हैं ना, तो भ्रम जाते हैं किसमें? वायु में भ्रम जाते हैं। सारी दुनिया में चक्कर काटेगा, लेकिन अपने आत्मा में चक्कर नहीं काटेगा। फिर दिग्व्रत हैं, देशव्रत हैं, सीमाएं बहुत अच्छी हैं उनकी, बहुत बढ़िया सीमाएं हैं। अब वो कभी आँख कमजोर होगी भैया, पढ़ना कम कर दे, कान कमजोर होगी, सुनना कम कर दे, तो क्या दिक्कत है? तू अपने सार तो तेरे अंदर है ना, तेरे आत्मा का। कहीं बाहर में तेरा सार रखा है क्या? तो पढ़ने में सार है क्या? देखने में सार है क्या? पढ़ तो लिया। अब बाल उड़ गए, तो बाल रंगाएगा, काले कराएगा, ऐसे कराएगा, सही में लगा रहेगा अच्छे से। एक एक विषयों का इतना राग है जबरदस्त, कि छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है, छोड़ नहीं पा रहा बिल्कुल भी। अनुकूलताएं मिल गई इसलिए। जड़ता छोड़ो प्रमाद को, नाशो कहें तरुवर, शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दें गुरुवर, समझो समझो निजात्मा, अवसर बीते पल पल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। कभी कभी मैं स्वाध्याय छोड़ के पाठ इसलिए ले लेता हूँ, जिससे आपको पाठ पढ़ने की आदत पड़े। पाठ में कितना आनंद है पढ़ने में, आपको समझ में आए। आप भगवान के सामने पाठ लेके बैठ जाए घंटे के लिए, तो वो वस्तु स्वरूप लेकर उठोगे वास्तव में। ये तरुवर माने पेड़ खड़े। अब खड़े एक जगह, क्यों खड़े? प्रमाद कर रहा था इसलिए खड़े हैं।
ये प्रमादी हैं। प्रमादी है तो हिंसक है। हिंसक है तो पेड़ बन जाता है जाके, वनस्पति का एक जीव बन जाता है। आगे पांच स्थावर नहीं आ गए। अब बताओ, एक एक परिणाम से पांच स्थावरों का बंध होता है। और अनंतानंद जीव तो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। पढ़ नहीं पाते भैया अपना कल्याण। ये आपने बताया कि प्रमाद करने से वनस्पति बन जाते हैं, हाँ। और अग्नि का एक जीव कैसे बनते हैं? ईर्ष्या से। ईर्ष्या से। और वो वायु का एक? वायु का एक लिखा था इसके अंदर, भ्रमने से। भ्रमण मतलब? घूमना फिरना, चारों तरफ देखना, सब दुनिया की जगत कुछ चीजें देखनी, उनसे चीजों से। अच्छा। और पाषाण बनता है कठोरता से। अग्नि बनता है ईर्ष्या से। बराबर ना। और जलकायिक बनता है मिथ्यात्व से। लिखा ना, बहते हुए झरने गए हैं। और वायु बनता है भ्रमने से। और प्रमाद से बनता है पेड़। खड़ा है पेड़ एक जगह बस, खड़ा है तो खड़ा है। अब उसे हिल नहीं सकता, हिलने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मकोड़ा काटे, ठंड हो गर्मी हो, जा सके नहीं, आ सके नहीं, कह सके नहीं, कि जा सकता है। जीव है वहां पर। पूरे रागदेश खड़े हुए हैं, पूरा पूरा परिणाम है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। वहाँ पूरा परिणाम है उनका, पूरे जीव का। ऐसा नहीं है कि हम तो मन ही नहीं है तो कुछ करता ही नहीं होगा। कुछ नहीं करता, मन नहीं है, जीव पूरा है। क्योंकि मन के अंदर जीव है ही नहीं। और जिस मन के अंदर तो जीव समझ रहा है, उस मन के अंदर जीव है नहीं, और जीव के अंदर मन नहीं है। जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में है। और पेड़ के अंदर वो जीव पूरा का पूरा विराजमान है, और कौन सा अज्ञानी जीव विराजमान है वहां पर। और पूरा अनुभव करता है वो, और पूरे राग द्वेष करता है वो। हमें लगता है मन से राग द्वेष करते हैं बस। मन ना हुआ, तुम राग द्वेष नहीं कर सकते। अपने से मिलाते हैं ना सबको। लेकिन तूने पहचाना नहीं है कि जीव का लक्षण दर्शन ज्ञान चारित्र है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग तीन प्रकार का होता है, शुभ अशुभ और शुद्ध। और उसको, जो ये स्थावर जीव हैं, इनको शुभ और अशुभ उपयोग है। अशुभ बहुत ज्यादा है और शुभ बहुत कम है, ऐसा। इसने तो अपनी स्थिति मान ली कि हाँ, हम मन से सोचते हैं तो ऐसी जीव होता है, और तो क्या करता होगा? कुछ भी नहीं करता, वो खड़ा है वो तो बेचारा बस। अरे खड़ा नहीं है बेचारा, वो नपुंसक है और सारे राग द्वेष करता है वो। अच्छी हवा चलती है तो उसको अच्छा लगता है। कभी गर्मी पड़ती है तो बुरा लगता है। आप हाथ लाए खड़े हो जाते हो ना, तो इसे मन करता है, इसे भागूं, मार दो इसको। ये कर नहीं सकता कुछ, बेचारा भाग नहीं सकता। अशुभ और शुभ भी होते हैं कभी कभार, उसको जो हवा चलती है आदि, उसे उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं उसके अंदर। उसको शुभ परिणाम बोलते हैं। अच्छी हवा, मौसम हो गया, अच्छी हवा चली, बड़ी बारिश होगी तो उसको अच्छा लगता है ना, वो शुभ परिणाम है उसका। शुभ माने अच्छा लगना, पुण्य परिणाम। शुभ मतलब धर्म के परिणाम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। शुभ माने अच्छा परिणाम। हम बताओ, इतने बड़े, इतनी उम्र है जी कि 1000 साल के, 2000 साल से पेड़ खड़े खड़े रहे, खड़े बस। ना हिल सकता, ना चिल सकता, ना आ सकता, ना जा सकता है। और अपन लोगों को थोड़ा सा कहीं बैठे हों तो बस मन नहीं लग रहा जी, तो मोबाइल लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ, ढुका लाओ, कुछ ना कुछ करने की लगी रहती है। इसका नाम परमात्मा भगाना नहीं है। तत्व चिंतन करना परमात्मा भगाना है, भेद विज्ञान करना वो परमात्मा भगाना है। अब तू कुछ करने के नाम पर व्यापार मत करने लग जाना कि हम तो कुछ करते हैं तो प्रमादी नहीं है। ठीक है? हम प्रमादी नहीं हैं। हम तो व्यापार कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम कहाँ प्रमादी हैं? इसका नाम प्रमादी होना नहीं, होना नहीं है। इसका नाम तो अति प्रमाद है। हाँ, जो तत्व चिंतन करता है, भेद विज्ञान करता है, अपने हित के लिए स्वाध्याय पढ़ता है, पूजा पाठ आदि पढ़ता है, वो प्रमादी नहीं है। समझ में आया? अभक्ष भक्षण नहीं करता है, वो प्रमादी नहीं है। शरीर का ध्यान रखता है। क्या बात कर रहे हैं आप, शरीर का ध्यान रखता है? शरीर का तो ध्यान छोड़ना है, शरीर का ध्यान कैसे रखता है? कि हाँ, शरीर का ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? कि शरीर के अंदर अभक्ष भक्षण न चला जाए, शरीर के द्वारा कोई काम सेवन ना हो जाए, शरीर के द्वारा कोई विषयों का सेवन ना हो, ये ध्यान रखता है शरीर का। केवल जी, समझ में आई? हाँ शरीर का जी। ध्यान रखता है नहीं रखता? हाँ जी। पूरा ध्यान रखता है। पूरा मेहनत करता है। पूरा विवेक रखता है कि शरीर के द्वारा किसी प्रकार का अपक्ष भक्षण ना हो। ध्यान रखता है पूरा शरीर का। ये प्रमाद, ये कहीं छोड़ता नहीं है प्रमाद। सू तो लिखा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है।
मूल है। जो प्रमादी है वो पक्के में हिंसक है। और मेहनत करने का नाम प्रमाद नहीं है। अपने आत्मा को ना देखना प्रमाद है। मुनिराज को प्रमथ गुण स्थान कहा। कौन सा? छठा गुण स्थान प्रमथ कहा, प्रमादी कहा उन्हें। क्यों? कि आत्मा में नहीं जा रहे, इसलिए प्रमादी कहा मुनिराज को। क्या लाइन लिखते हैं बड़े पंडित जी। आज तो पाठ का पूरा नहीं हो पाएगा ये। कल कोशिश करेंगे तो परसों कोशिश करेंगे। जड़ता छोड़ो परमाद को, नाशो कहें तरुवर। क्या लाइन अच्छी है अगली वाली। शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। उपदेश ही आशीर्वाद है। क्या कहा? उपदेश ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद की हमारे व्यवस्था नहीं है। हम पैर छू रहे जब हमें आशीर्वाद दो, हमारे बच्चे धन वगैरह कुछ है। हमारे यहाँ आशीर्वाद की कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे लगा दो, कमंडल लगा दो, सिर पे रख दो, हाथ मेरे गुरु है। ऐसी कोई व्यवस्था अपने है ही नहीं। अपने आशीर्वाद नाम की व्यवस्था ही नहीं है। उपदेश ही आशीर्वाद है। जो उपदेश समझ गया वो तिर गया, और जो नहीं समझा, आशीर्वाद उसका भी कुछ नहीं कर सकता। काहे क्या आशीर्वाद हो रहे? जुगनू जी जो है। गुरुवर का उपदेश क्या है? शुद्धात्मा ही जगत में सार है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्मों से न्यारा अपना शुद्धात्मा, वो इस तीन जगत में सारभूत परम पदार्थ आत्मा है। परमठ हो, परम इष्ट है। समझो। क्या कह रहे ज्ञानी जन? समझो। समझ ही सकता है। समझने के अलावा कुछ करना भी क्या है बताओ? समझ का पिंड समझेगा तो इसके अलावा क्या करेगा? समझो समझो, क्या समझो? क्या समझो? निजात्मा। क्या समझो? निज निज निज। पर का आत्मा नहीं, किसका आत्मा? निज का आत्मा। भगवान का आत्मा भी समझाया है तो भगवान के आत्मा के लिए नहीं समझाया, वो तेरे निज, निज आत्मा के लिए समझाया। समझो भैया। अहंकारी मत बनो। मैं कुछ पढ़ लिया, मुनिराजों तक को अभ्यास बताया। मुनिराज भी शुद्धोपयोग में लीन रहने का अभ्यास करते हैं। तू ऐसा मत समझ कि मैंने सब समझ लिया। मैं तो आत्मा समझ गया, सो मैंने सब समझ लिया। वो उनके लिए भी अभ्यास की स्थिति बताई है। तो मुनिराज भी अभ्यास करते हैं शुद्धोपयोग में लीन होने का। लिखा है टोटोमल जी ने। मुख्य रूप से तो क्या लिखा? मुख्य रूप से तो क्या लिखा? याद है किसी को? मुख्य रूप से तो क्या है? क्या क्या पूछा आपने? टोटल जी ने मुनिराज के स्वरूप में क्या लिखा? मुनिराज के स्वरूप मुख्य पने तो शुद्धात्मा में ही लीन रहते हैं। कदाचित बाहर आ जाएं तो शुद्धात्मा में जाने का पूरा प्रयास करते हैं। समझो समझो। निजात्मा। क्या लिखा? अवसर बीते पल पल, भागा जा रहा है समय तेजी से। 10 5 साल का पता भी नहीं लगा कब चले गए। पिछले 20 साल कब चले गए? क्यों? पता लगा क्या? समय अब याद करो आप अपना। पिछले 30 40 साल तो याद आते हैं कैसे निकल के फटाफट। रेत की भांति फिसल गया सारा समय। वो जो आगे कितना समय बचा, 20 30 साल, तो ये ऐसे जाएगा आराम से। अरे अड़कर आराधना करनी पड़ेगी भैया। ऐसे नहीं बात बनती। मायाचारी संक्लेशिता का फल कहें तिरियन। जागो अब मोह नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। दुखी दुखी दुखी, सदा दुखी, विषय भोगों में सदा दुखी। पूर्ति होती नहीं है, वो बस दुखी बना देता। जो ना मिला सो ही दुखी। बहुत पुण्य का उदय चल रहा हो और एक पुण्य का उदय ना आ जाए, सो ही दुखी। हं, मायाचार। इससे मायाचारी करता है, ठगता किसको है? अपने आप को ठगता है।
मायाचारी दूसरे से नहीं करता, अपने आप से करता। उसकी निंदा, उसकी प्रशंसा, उसका ये उसका वो, सब मायाचारी में चला जाता। क्या कौन सी गति बनती है ऐसे मायाचारी से, संश्लेषता करने से? प्रियंश गति। विनयन गति। अभी क्या है ना, उन जीवों को देखो आप, ये कोई परोक्ष का विषय नहीं है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय है। चींटी कीड़े मकोड़े घूमते रहे सारे भूखे मुंह पाड़े, दिख तो रहे सारे तिरंज गति के जीव, क्यों बने ही हैं? अब आप सब अपने आप से पूछो, एक ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि ऐसे इन्हें सजा मिली हुई है कि एक इंद्रिय बने हुए हैं, ये पेड़ बने हुए हैं, ये खड़े हैं, ये बेचारे भूखे घूम रहे हैं, दुखी घूम रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ ऐसा? ऐसा कुछ कारण तो रहा होगा ना, ये इस गति में आए हैं। माया जारी करी थी, जब जुबान मिली थी, कान मिले थे, तो इनसे क्या करा था? आराधना नहीं करी थी, इनका प्रयोग मायाचारी में किया था। किनका प्रयोग? इंद्रियों का प्रयोग हिंसा में किया था। कह रहे अब मोह नींद से जाग जाओ, कहाँ पड़े सोते ये जीव अनादि काल की अनादि निधन नींद में सो गया है। समय साझ में लिखा है ना, जैसे कोई चिरकाल की नींद में सो गया है, उसे गुरुदेव सुगुरु उपदेश देकर जगाते हैं कि हे जीव, इस मोह नींद को छोड़ो और जागृत हो जाओ। अब जागो तो हमारे स्वरूप में जागृत हो जाओ, तो ये प्रपंच का मार्ग छोड़ दो। अब जिन धर्म पा लिया है महाभाग्य से पाया वास्तव में। अभी लगता ही नहीं है, अब ठीक है बन गए जैन, जैसे ही ये बन गए ऐसे ही जैन बन गए, क्या फर्क पड़ता है, ये भी हैं हम भी हैं, जीवन जीना है जीते रहो। इससे ये पता नहीं लगा कि इतना धन्य मार्ग धन्य भाग्य से मिला और वो पास में चला गया होकर के राजा घूम रहा था वेश में, उसे पता ही नहीं राजा आया, बस उससे भी ऐसे लड़ झगड़ रहा है जैसे और लोगों से लड़ झगड़ रहा हो। इसे पता नहीं लगा राजा चला गया बराबर से। राजा की पहचान एक बार कर लेता तो तेरा जीवन कहीं कहीं बदल जाता। जिन धर्म पाया, जिन धर्म पाया भाग्य से। अब भाग्य लगे भाई तब की बात है, नहीं तो क्या है। लेकिन अब भी पा लिया तो क्या करना क्या है, समझ में आया हो तो क्या करो? दृष्टि को निर्मल करो, शुद्ध आत्मा को अपनी आत्मा के, दृष्टि को अपनी आत्मा के सन्मुख करो। बहुत बढ़िया है अगले वाला भैया। अब आप ये ना संसार का स्वरूप देखना चाहिए अपने को बहुत निकटता से। अपन लोग क्या है, विश्व में मस्त रहते हैं और धर्म पढ़ लेते हैं, वास्तव में उस इतनी उसकी ना जागृति प्रतीति होती ही नहीं है। जब तक हम संसार के स्वरूप को निकटता से नहीं देखेंगे ना, एक एक जीव के दुख को निकटता से नहीं देखेंगे, और दुख का कारण नहीं देखेंगे, और दुख का कारण अपने में वर्तता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक वो कारण दूर नहीं होगा। वो फल दिखाई देना उसका, कि भाई साहब ने हत्या करी थी ना, फांसी मिल गई, तो भाई साहब हत्या नहीं करनी। क्यों? क्योंकि भाई साहब हत्या का फल फांसी है तो हम तो भैया दूर रहते हैं भैया हत्या हत्या से। अब देखोगे ना ये जीव का दर्द दुख वास्तव में समझ में आएगा भैया, कैसे कैसे भ्रम रहे हैं। सांप नाग कैसे कैसे भागे फिर रहे, मगरमच्छ। एक जन गया, मगरमच्छों के ढेर, इतने सारे मगरमच्छ पड़े भूखे पड़े सारे, और मछलियां मांस फेंक दिया उनके ऊपर तो झपट झपट के पड़ रहे मांस के ऊपर, और सारे झगड़ रहे आपस में श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी, बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। लगे पूरे दिन कमाने दमाने भागने दौड़ने में, और जीवन जा रहा पता लगता नहीं, वही वही पर्याय बुद्धि वर्तमान की, उसमें एकत्व सब जीवन चला जाता है धंधा चौपट में ही। व्यापार ऐसा हो जिससे जीव को थोड़ी बहुत निवृत्ति मिल जाए और अपना स्वाध्याय अध्ययन आदि कर सके। इतना फैलावा मत होना चाहिए कि अपने लिए समय न मिले, इतना फैलावा मत कर लो। क्या कह रहे? श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी। हम तो लड़कियां हैं, हम तो स्त्रियां हैं, हम महान हैं, हम बड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाएंगे, हम
अरे तूने अभी अहंकार हो रहा ना नारी के ऊपर, नारी पद के ऊपर। मैं कह रहे नारी का पद जो है वो तो भैया बड़ा विकट पद है, विवाह पद, विवाह पद है। इतना पुरुष प्रधान देश कितना दबाता है, कैसे दबके रहती हैं, घर में दबके रहती हैं, ना इस घर में ना उस घर की, उधर से उधर, इधर से इधर, कितना दबा के रखे सबको, हर चीज। कैसी स्थिति रहती है। सारे दिन श्रृंगार करे, इसको रंगाए पुताए शरीर को, कैसे परिणाम उसके सारे दिन देह के अंदर ही रहे हैं, सजा सजा करके उसको ऐसे कपड़ों के ढेर, ऐसे रंगीन कपड़े ऐसे ऐसे फलाने हैं। कहीं जाना हो तो घंटे तैयार करने के लिए चाहिए पहले। कह रहे श्रृंगार और भोग की रुचि रुचि थी, उसके फल में नारी बनी है। पुरुषों को इतनी रुचि स्वभाव से ही नहीं होती श्रृंगार आदि की। नारियों को तो बहुत घंटों अपने शरीर के अंदर, कैसा उपयोग शरीर के अंदर लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, उसी को मेकअप सजाए बुझाया, वही क्या बन जाती है उसके फल में। ये कोई नारी अहंकार वाली बात नहीं है। अरे भावना बहाती है नारियां कि नारी पद छुटे और ये मनुष्य पद प्राप्त करके मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करूं। ऐसी भावना बहाती हैं कि कब ये नारी पद का छेदन होगा। भावना बहाती थी कि ये स्त्री का पद है, कि छेद कैसे होगा। अगली लाइन देखो कितनी बढ़िया लिखी है। हाथ से छूटता नहीं। कोई गरीब दिख जाए, कुछ दिख जाए, मंदिर दिख जाए, पूजा दिख जाए, कहीं कुछ दान देना पड़ जाए, तो ऐसा हो जाता है जैसे कवच लगा लिया उसका, कछुए का। कितना सुनाओ कितना को, दान देवे तैयार नहीं, किसी भूखे को कुछ देने तैयार नहीं, हाथ से निकालने तैयार नहीं, इकट्ठा करे जाए करे जाए। और रिक्शा वाले से बहस, सब्जी वाले से बहस, किस किस से बहस करता फिरे। अपने पास करोड़ों रुपए पड़े, अपने पास खूब पैसे पड़े हैं, और 10 रुपए के लिए बहस करता रहेगा खड़ा हुआ। 20 रुपए के लिए। मतलब कुछ शर्म आती है नहीं आती तेरे को कुछ, तो लगता है वहाँ डिपार्टमेंट स्टोर पे जाएगा, मॉल में जाएगा, तो वहाँ कुछ नहीं देखता, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं करता। और ठेले वाला खड़ा होगा, सब्जी वाला, रिक्शा वाला खड़ा होगा, और 10-20 रुपए के लिए उससे जिग जिग करता रहेगा खड़ा हुआ। इतनी कंजूसी क्या अच्छी है क्या। इसके कंजूसी के फल में भिखारी बन जाता है। जितना इकट्ठा करके छोड़ कर मरेगा, उतना नीचे चले जाएगा। भाई साहब तो कहते हैं, कह रहे जितना है ना छोड़कर कुछ मरना ही नहीं है। जितना है सब दे के नहीं, मटर निपटा के जाना है पूरा का पूरा हिसाब किताब। जितना इकट्ठा करा है जीवन में, सारा हिसाब किताब यही बट्टा ना कर देना है पूरे का। ऐसा नहीं होगा कि हम चले गए और पैसा पड़ा है। कंजूस कंजूस कंजूस, पैसे के प्रति आसक्त कंजूस ही होता है। जो धन की आसक्ति है, वो कंजूसी का ही कारण है। निकलता ही नहीं है। मंदिर के नाम पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जेब से निकलेंगे। देखना कभी आप, जब मंदिर में जाएगा तो नोट देखेगा ऊपर से, छोटा नोट। और जब भोगों में जाएगा तो देखेगा नीचे से बड़ा नोट। नीचे निकल के आएगा नोट उसका बड़ा। ये कंजूसी अच्छी नहीं है भैया, तेरे लिए बहुत विकटदायी है। और ये भिखारी जो भीख मांगते फिरते हैं ना, ये घर में काम वालियाँ काम करती फिरती हैं, भिखारी भीख मांगते फिरते हैं। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने भैया दान आदि कहीं करे ही नहीं है, दिया ही नहीं है, जरूरत पड़ी है तो आंख मीच ली है। जरूरत पड़ने पर। आंख बंद कर लो। एक किस्सा आता है ना अन्य मतियों का। तो वो कह रहे थे कि वो स्त्री थी, उसने भगवान के बहुत उपवास किए, भैया मुझे बच्चा दो बच्चा दो बच्चा दो। तो भगवान एक दिन प्रकट हो गए, कहने लगा ठीक है तेरे बच्चा देंगे, तू घर तक जा, तेरे को बच्चा हो जाएगा। तो घर तक गई, तो एक लड्डू दे दिया, फल दे दिया, घर जाके लड्डू फल खा लेना। तो रास्ते में जा रही, उन भगवान ने ही रास्ते में एक बच्ची खड़ी रहती भूखी, रो रही बिलख रही हो, मुझे दे दो मैं मर जाऊंगी, और उसके हाथ में लड्डू। और उन्होंने कहा था भगवान ने घर जाके खाना तब तेरा बच्चा होगा। हैं। और वो घर गई, और बच्चे को नहीं देखा, वो घर जाकर लड्डू खाया। तो भगवान प्रकट हुए कि तेरे बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? तुमने तो कहा था घर जाके लड्डू खा लेना। अरे तुझे वो भूखी बच्ची दिखाई नहीं दी? जिसे भूखी बच्ची दिखाई नहीं दी, उस बच्चे को करेगी क्या वो? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे कंजूस जिसको दिखाई नहीं देता दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, बस पैसा पैसा इकट्ठा करते रहो, इतना इतना निर्दयी होता है, वो भिखारी बन जाता है। फिर आंख उंगली कटी, हाथ कटे, और भीख मांगते फिर रहे दुनिया के अंदर, काम करते फिर रहे दूसरों घरों का। ये सब किसका फल है? ये सब भिखारी पने का फल है, कंजूसी का फल है। अब लाइन अगली करी पढ़ लेंगे, है ना, समय ज़्यादा हो गया।
बहु आरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। बहुत मर्म है इस लाइन के अंदर तो वास्तव में। पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करूंगा तो थोड़ी आकुलता बन जाएगी टाइम की। कल चर्चा करेंगे। ठीक है, लीजिए। हाँ जी ठीक है। समझ में आ रही सब लोगों की बात भैया? नहीं आ रही है? अभी क्या है कि मैं सुना दूं और आप लोग ऐसे सुन के चले जाओ तो निष्फल हो जाता है, लेकिन वास्तव में बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात बताओ। आ रही है। जी आ रही है जी। जीव दिखते हैं गरीब दुखी। और क्यों है ये गरीब दुखी? ये कारण दिखता कि नहीं दिखता? अरे हमने जिन पाया है, अब हम अपना आत्मकल्याण करके सिद्ध बनेंगे। इन सब का भावी कर देंगे सब। इस कर्म चक्र के दुष्चक्र को मिटा कर छोड़ेंगे अपन लोग। सिद्ध चक्र में जाएंगे। ऐसा। चलो, है ना। कर्मों की चर्चा नहीं करी अभी। 2 दिन नहीं करते, अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे। लेकिन आप इसका चिंतन बहुत करो, वास्तव में बहुत बढ़िया पाठ लिखा हुआ है। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाने माँ को वंदना सत बार है। नवाण होगा मंत्र। जय बोलो तो अश्विनी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जय को जय। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।